आप तीनों लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार विधानसभा उपचुनाव की बात अब करेंगे। सबकी निगाहें हैं बिहार की 10 सीटों पर। नए गठजोड़, जी हां, नया समीकरण, लेकिन जनता जनार्दन का रुख ठंडा रहा है। बिहार में सुबह से वोटिंग की रफ्तार धीमी रही। जब वक्त खत्म हुआ तब तक वोटिंग का प्रतिशत 50% तक नहीं पहुंचा था। सियासी करंट दौड़ाने की कोशिश तो बहुत हुई, मंडल कमंडल के नारे भी लगे, मोदी लहर की हवा निकालने के लिए महागठजोड़ भी तैयार हुआ, लेकिन जनता में ना तो कोई उत्साह दिखा और ना ही कोई उठा पटक की चाह। बिहार की 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई, लेकिन पोलिंग बूथ पर छितराए लोग ही दिखे। सभी सीटों पर वोटिंग की रफ्तार काफी सुस्त रही। दोपहर 1 बजे तक बिहार में वोटों का प्रतिशत सिर्फ 27.89 रहा। छपरा में बिहार की छवि से इतर शानदार मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया, जिसमें पंखे भी चल रहे थे, झूमर भी लगे थे और बलून भी सजे थे। बिहार में हो रहे उपचुनावों में तैयारियों को लेकर तामझाम तो पूरा है, मगर लोगों में उत्साह की कमी दिखाई दे रही है। हम इस वक्त छपरा के मॉडल बूथ पर हैं और आपको दिखा सकते हैं जो मॉडल बूथ बना है उसमें तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। टेंट लगा है, बाकायदा बैगनी और सफेद कलर का ये टेंट बनाया गया है। जगह जगह बलून के गुच्छे लटकाए गए हैं ताकि लोगों को आकर्षित किया जाए। इसके अलावा आप पंखे लगे। तो आपने मॉडल बूथ तो देख लिया। बहुत दिलचस्प है कि हम वोटिंग के विषय के बाद अब बिहार पहुंचे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है और उसी नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए यहां पर ये जो महागठजोड़ बना नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का, तस्वीरें अगर आपको नहीं हजम हो रही थी तो शायद खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं हो रही थी। तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी छपरा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, मॉडल बूथ तो बना पाए, लेकिन मॉडल बूथ के ये झूमर, ये बलून, ये पंखे भी मॉडल पोलिंग नहीं करा पाए। ये बेरुखी और इसकी वजह क्या? बिल्कुल अंजना, मॉडल तो बना लेकिन लोग शायद मॉडल बूथ तक नहीं पहुंच पाए। निश्चित रूप से जो वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए था या जिस तरीके से पिछले चुनाव में दिखा है उससे बहुत कम रहा। एक जगह 60% पोलिंग हुई है सिर्फ नरकटियागंज में। उसके अलावा औसत पोलिंग जो है वो 50% के से नीचे ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी वजह रही है कि इस चुनाव में लोगों की उदासीनता, लोग बहुत ज्यादा नहीं निकले। इसके कई वजह है। एक तो जो गठबंधन बना, लालू यादव और नीतीश कुमार का जो ये गठबंधन बना, ये दोनों के कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतरा है। हालांकि आज जो बात की जा रही है अंजना, उसमें ये आ रहा है बीजेपी, ये जो महागठबंधन के लोग हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, आज इस बात से काफी खुश हैं कि उनके लोगों ने वोट किया है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि उन्हें भी आज वोट मिला है। हालांकि लो वोटिंग जो है वो ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा बदलाव के लिए वोट नहीं हुआ है। ये एक चीज निकल कर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो लो पोलिंग है वो क्या कहता है, ये 25 तारीख को ही पता चलेगा। बिल्कुल, और लो वोटिंग पर अलग अलग थ्योरीज चलती हैं एक्सपर्ट्स की, लेकिन कई जगहों पर इसका उलट भी देखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अली अनवर जी, आपका रुख करना पड़ रहा है। पता नहीं अली अनवर साहब, आपको वो तस्वीर कितनी हजम होती है जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे को मंच पर गले लगाते हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि शायद कार्यकर्ताओं को भी वो तस्वीर हजम नहीं हो रही है। ऊपर में तो मिल गए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे तो दिक्कत बनी रहेगी। फिर शायद उस तरह की जीत की कल्पना जो आप कर रहे थे वो नहीं होगा। नहीं, ये कार्यकर्ताओं की ही भावना थी। देखिए, गांव में कुछ लोग नखरूस टाइप के होते हैं जो चाहते हैं कि भाई भाई लड़ते रहे, उनका चले तो मियाँ बीबी में भी झगड़ा लगाते हैं, तलाक कराते हैं। भाई भाई तो अभी हुए ना, उसके पहले तो वो चोर है, वो 100 चूहे खा के वो हज को जा रहे हैं ना। ठीक है, एक से एक बातें। अली अनवर साहब, आपने भी सुनी होंगी। आपको कितना अटपटा लगा? ईमानदारी से आपके लिए भी कैमरा बंद कराएं। अंजना जी, देखिए, कैमरा बंद करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का दिमाग खुला रहना चाहिए और पॉजिटिव चीजों को ये करना चाहिए। जब भाई भाई में झगड़ा हो जाता है तो सिर्फ टवल होता है, मारपीट होती है, केस मुकदमा की नौबत आती है। लेकिन जब समझदारी आ जाती है तो एक होते हैं। तो इसमें कुछ लोगों को पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? ये तो अच्छी बात है भाई। एक मेले में बिछड़े हुए भाइयों को मिलाया भी तो नरेंद्र मोदी ने।
नहीं, इसमें जेपी आंदोलन में पैदा हुए, जनता पार्टी में रहे, जनता दल में एक साथ रहे हैं और कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी दोनों से रिएक्शन मैं- है संबित जी। देखिए, जल्दी, हुआ है। ठीक है अनवर साहब, हाँ जल्दी देखिए, से। पूर्वांचल का हूं मैं भी, तो पूर्वांचल में एक बहुत फेमस कहावत है, पता है कि जब बाढ़ आता है तो सांप और बिच्छू एक ही पत्थर में बैठ जाते हैं, ना सांप बिच्छू को कुछ करता है ना बिच्छू सांप को कुछ करता है, दोनों एकदम एक साथ बैठे रहते हैं। खोज के लाते हैं नहीं, कहावत, नहीं, जल्दी से। और अर्जुन स्वाभाविक साहब, रूप से एक- यही एक हो ही रहा लाइन। है यहाँ पे। ठीक है, आपने एक ही लाइन में बहुत कुछ बोल दिया। जल्दी से अर्जुन साहब, महागठबंधन महागठजोड़, अर्जुन मोढवाडिया साहब, आपका तो बिहार में भी अब लगता है जैसे कुछ नहीं बच गया। जी अभी समय आने दो बिहार में तो। और बिहार में जो बात होती थी, अभी मैं सुनता था आप सबकी, बिहार में जो अलायंस था जेडीयू और बीजेपी का अनहोली अलायंस था, नेचुरल अलायंस नहीं था। और ये जनता दल जो पुराना था उसमें तो लालू प्रसाद जी और ये दोनों नीतीश कुमार जी दोनों साथ ही रहे थे। और ये आरएसएस की वजह से ही गठबंधन उस समय जनता दल टूटा था, सबको मालूम है। और फिर से जुड़े हुए हैं। जब नीतीश जी भाजपा से जुड़े हुए थे तब नीतीश जी बहुत ही अच्छे थे। नीतीश जी ने उस समय वहाँ बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी तब उनके लिए जो भोजन की दावत दी थी जी। लेकिन मोदी जी ने उनका फोटो साथ में रखा और दावत कैंसिल कर दिया। तब मोदी जी भी नहीं बोले थे, बीजेपी भी नहीं बोली थी उस समय, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए था उस समय, नीतीश जी के थ्रू सत्ता चाहिए था। आज नीतीश जी सामने आ गए तो सांप भी कह दिया, बिछुआ भी कह दिया, लेकिन पहले अपने आप में जानना चाहिए कि पहले क्या कहावत है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है। मैं चुनाव से पहले मैंने कहा था कि जेडीयू का फुल फॉर्म आप इंतजार करिए, 16 मई के बाद हो जाएगा, जाओ ढूंढो उसे, जेडीयू। और आप देखिए आज वही परिस्थिति है। जल्दी से रिस्पॉन्स, ब्रेक पर जाना है। देखिए, हेलो, हाँ वो कह रहे कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है आपने, जाओ ढूंढो उसे, जेडीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो हो गया है देखिए, पूरे देश में संदेश जाएगा और ये इनका कितने पानी में है, इनकी लोकप्रियता। जो बाबा नाम केवलम का स्टाइल चलाते हैं मोदी जी।